नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी बेहतरीन सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे तौर पर बेरोजगारी और पूंजी यानी कैपिटल की कमी जैसी बड़ी समस्याओं का एक बहुत ही स्मार्ट समाधान पेश करती है। देखिए, जब भी प्रिंटिंग बिजनेस की बात आती है तो दिमाग में हमेशा एक छवि बनती है कि भाई इसमें तो लाखों रुपए और एक बहुत बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी, राइट? लेकिन आज इस स्मार्ट ब्लूप्रिंट के जरिए हम उस छवि को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल जो यहां उठता है वो ये है, क्या एक प्रिंटिंग बिजनेस शुरू करने के लिए सच में किसी फैक्ट्री या भारी मशीनरी की जरूरत होती है? सदियों से तो हमें यही लगता रहा है। लेकिन सोर्स मटेरियल इस बहुत बड़े मिथ को, इस पुरानी गलतफहमी को लिटरली एक झटके में तोड़ देता है। ये बिल्कुल साफ बताता है कि शुरुआत करने के लिए किसी बड़ी फैक्ट्री या एक्सपेंसिव मशीन्स का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नो वे। असली राज पता है क्या है? वो है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेवरेज करना, ना कि सब कुछ जीरो से खुद बनाना। एक स्मार्ट मिडिलमैन को एग्जैक्टली जीरो इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। दूसरों की मशीन्स और फैक्ट्रीज का इस्तेमाल करके डेली कैश फ्लो कैसे बनाया जाए, ये सीखने के लिए बस 15 मिनट का ध्यान चाहिए। एक बार ये सिस्टम समझ आ गया तो मानिए पूरा फ्रेमवर्क तैयार है। इट्स लाइक अ जायंट पजल जिसके पीसेस खुद ब खुद आपस में जुड़ जाते हैं। चलिए अब इसके पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, भ्रम तोड़ना और स्मार्ट मिडलमैन की शुरुआत। अगर हम इन दोनों मॉडल्स को केयरफुली देखें तो इनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ है पुराने जमाने का ट्रेडिशनल प्रिंटिंग मॉडल, जहां भारी प्रेस, बड़े गोडाउन और बहुत सारी पूंजी लगानी पड़ती है, और दूसरी तरफ है ड्रॉप सर्विसिंग, जिसमें बस एक मोबाइल फोन चाहिए, एक स्मार्ट मिडलमैन चाहिए और कैपिटल बिल्कुल जीरो। सोर्स का यहां बहुत साफ इशारा है कि जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं उन्हें उनका काम करने दीजिए, यानी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग, और हमें बस एक स्मार्ट मिडलमैन बनकर अपना मुनाफा कमाना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब है एक मिडलमैन की तरह काम करना, एक ऐसी कड़ी बनना जो सीधे होलसेल प्रिंटिंग प्रेसेस को रिटेल कस्टमर से जोड़ती है। और इसमें सबसे कमाल की बात क्या है? बिना अपनी जेब से एक भी रुपया लगाए सीधा कैश प्रॉफिट निकालना। एक बार ये प्रिसाइज मैकेनिज्म समझ आ जाए तो बिजनेस का पूरा रूप ही बदल जाता है फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, मुफ्त और आसान डिजाइन। तो आखिर हमें शुरुआत करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बस एक बेसिक सा मोबाइल फोन, कैनवा जैसी बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स की। महंगे कोर्सेज या भारी सॉफ्टवेयर की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स को सिर्फ अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट पर मौजूद फ्री नॉलेज से बड़ी आसानी से सीख सकता है। टेक्निकल रुकावटें अब सच में बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। और सबसे बढ़िया बात बताऊं, एक और पुराना मिथ यहां टूट रहा है कि सब कुछ स्क्रैच से यानी जीरो से बनाना पड़ता है। असल में डिजाइन का जो सबसे मुश्किल काम है यानी हेवी लिफ्टिंग, वो पहले से ही प्री मेड टेम्पलेट्स ने कर दिया है। मोबाइल डिवाइसेस पर ऐसे हजारों फ्री टेम्पलेट्स आराम से मिल जाते हैं। हमें बस उन टेम्पलेट्स में क्लाइंट का नाम, रंग और उनके बिजनेस की डिटेल्स कस्टमाइज करनी होती हैं। ये सच में उतना ही आसान है जितना सुनने में लग रहा है। चलिए अब आते हैं तीसरे और इस ब्लूप्रिंट के सबसे अहम हिस्से पर, पिचिंग और क्लाइंट्स लाना। एक लोकल क्लाइंट को सिक्योर करने की ना एक एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल प्लेबुक होती है। पहला कदम प्रोफेशनल तरीके से तैयार होना, दूसरा नई खुली हुई दुकानों और स्टार्टअप्स पे विजिट करना, तीसरा उन्हें अपने बनाए हुए शानदार डिजिटल डिजाइन्स पिच करना, और चौथा जो सबसे क्रूशियल कदम है, 50% एडवांस पेमेंट कलेक्ट करना। यही वो सॉलिड तरीका है जिससे बिजनेस सच में जमीन पर उतरता है। यहां पर ड्रेस कोड की डिटेल्स काफी दिलचस्प हैं। साफ सफेद या नीली शर्ट, फॉर्मल ब्लैक पैंट्स और लेदर शूज। सोर्स एक्सप्लिसिटली कहता है कि कैजुअल वेयर या जीन्स यहां बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस ओनर्स हमेशा सामने वाले से प्रोफेशनलिज्म मांगते हैं। एक अच्छी अपीयरेंस और सही पहनावा सीधे तौर पर इंस्टेंट ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है, और बिजनेस में ट्रस्ट ही तो सब कुछ है। तो ध्यान देने वाली बात यहां यह है, 50%। ये आंकड़ा बहुत जरूरी है। ऑर्डर पक्का होते ही 50% एडवांस पेमेंट कलेक्ट करना ही वो आधार है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को सच में एक जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस बनाता है। ये लिटरली वो लिंचपिन है जिस पर पूरा साइकिल टिका हुआ है। इसी एडवांस पैसे से आगे का सारा काम चलेगा। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, होलसेल प्रिंटिंग एग्जीक्यूशन। क्लाइंट से एडवांस पैसा लेने के बाद शहर के बड़े होलसेल हब्स में जाना होता है,
जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो चावरी बाजार का नाम सबसे पहले आता है, जहां बहुत बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेसेस होती हैं। वहां अपना डिजिटल डिज़ाइन देके हैवी बल्क में काम करवाया जाता है। क्योंकि वो होलसेल हब्स हैं, वहां मैन्युफैक्चरिंग का खर्च फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट आता है, यानी बेहद कम लागत में हाई क्वालिटी प्रिंटिंग तैयार हो जाती है। और अब बात करते हैं पांचवें हिस्से की, जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार था, द फाइनेंशियल मैथ। इस पूरे मैथ को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक सिंगल बंडल यानी 1000 विजिटिंग कार्ड्स का हिसाब लगाया जाए तो होलसेल लागत लगभग 100 रुपये आती है, जबकि क्लाइंट से चार्ज किया गया रिटेल प्राइस 400 रुपये होता है। इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, वही हमारा शानदार प्रॉफिट मार्जिन है। और सोचने वाली बात यह है कि इसमें लागत किसकी लगी? क्लाइंट के एडवांस पैसे की। बिना खुद की जेब से 1 रुपया लगाए सीधा मुनाफा यहां तय होता है। एकदम गेम चेंजर। अगर कोई स्मार्ट मिडिलमैन इस प्लेबुक को कंसिस्टेंटली फॉलो करे और दिन भर में सिर्फ 4 या 5 छोटे ऑर्डर्स भी निकाल ले, तो डेली अर्निंग पोटेंशियल आसानी से 1000 रुपये के पार चली जाती है। इस सच में पूरी तरह से एक स्ट्रेस फ्री तरीका है अपनी डेली इनकम को मजबूत बनाने का। हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। यहां सोर्स मटेरियल एक बहुत ही गहरी और पावरफुल भावना को सामने लाता है। रोजगार का दान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दान है। देखिए, ये आइडिया सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने के एक डीपर मिशन से जुड़ा है। एक छोटा सा सिंपल कॉन्सेप्ट किसी के पूरे परिवार के लिए आहार और शिक्षा का जरिया बन सकता है। एब्सोल्युटली क्रूशल पॉइंट। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सिंपल ड्रॉप सर्विसिंग ब्लूप्रिंट देश भर में लोगों के फाइनेंशियल फ्यूचर्स को बदलने वाला एक कैटलिस्ट बन पाएगा? ये जीरो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रैक्टिकली एक नई सोच को जन्म देती है। और ये सच में एक गहरे विचार का विषय है कि आगे क्या नई संभावनाएं खुल सकती हैं। तो दोस्तों, आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमें नए पर्सपेक्टिव मिले होंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नए और गहरे एनालिसिस के साथ। नमस्कार।